नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय सिंहदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 64वें अध्याय में श्री भगवान की मंगलमयी लीला का प्रसंग धर्म के रहस्य को ज्ञापन करने वाला प्रकाशित किया जा रहा है। श्रीमद्भागवत शास्त्र साध्य साधन दोनों के समग्र स्वरूप का विवेचन करने वाला शास्त्र है। वेदों से लेकर के स्मृतियों में, पुराणों में, इतिहासों में इसी का विस्तार से वर्णन किया गया है। समग्र साध्य का स्वरूप और साधन का समग्र स्वरूप। साधन के समग्र स्वरूप के अंतर्गत त्रिकांड वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है, कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों का समावेश है। क्योंकि श्रीमद्भागवत का प्राकट्य सभी साधनों से बढ़ करके अन्यान्य साधनों से जो बात नहीं बन पाई, अपूर्णता रह गई, ऐसे साधन के रूप में श्रीमद्भागवत का प्रकटन हुआ है, प्रकाशन हुआ है। तो इसलिए जैसे समग्र रोगों का नाश करने वाली कोई औषधि होती है, तो वह औषधि प्राणी के शरीर में जाकर के जहाँ जो जो कमी है उन सबों को समाप्त करती है, भस्म कर देती है, शुद्ध कर देती है। उसी प्रकार से श्रीमद्भागवत शास्त्र समग्र रूप में साध्य साधन को प्रकाशित करता है। देखिए, साधन के मार्ग में कई बार लोग अनुभव करते रहते हैं कि अरे इतने दिनों से हम जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। तो उसका कोई न कोई कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। किंतु शास्त्र की दृष्टि उन कारणों पर भी है। उन कारणों का जो है शमन कैसे हो, उनको दूर कैसे किया जा सकता है, उन साधनों पर भी शास्त्र की दृष्टि है। इसलिए धर्म रूप जो सदाचार है, अगर उसमें न्यूनता रह जाएगी तो साधना के उच्च सोपान पर पहुंचने पर भी व्यक्ति लड़खड़ा जाएगा, गिर पड़ेगा, साध्य को प्राप्त ही नहीं कर पावेगा।
इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र उन समस्त कारणों को नष्ट करने के लिए साधन के विविध आयामों को यहाँ प्रकट करता है, स्थापित करता है, जिससे कि कहीं कोई बात ऐसी रह गई हो तो उसको साधक अपने जीवन में संभाल लेगा तो बात बन जाएगी। देखिए रघुवंश में वर्णन है ना कि महाराज दिलीप को कोई संतान नहीं हो रही थी, धर्मात्मा राजा थे, बड़ी चिंता थी। चिंता इसलिए थी कि शास्त्र की आज्ञा है योग्य पुत्र को, है ना, शासन का उत्तराधिकार सौंप करके आप बन जाइए, उसके पहले नहीं। इंद्रद्युम्न नाम का राजा पहले ही चला गया, राज्य शासन की व्यवस्था किए बिना। अगस्त जी ने शाप दे दिया उसको। अशिक्षित है आदमी, समझदार नहीं। तो महाराज दिलीप को बड़ी चिंता हुई। शास्त्र के एक एक अक्षर को वे लोग जीवन में पालन करने वाले थे। वशिष्ठ जी के पास गए, अपनी विपत्ति बताने लगे तो वशिष्ठ जी ने ध्यान योग के द्वारा समझा बात को। कहा कि ओ राजन, देखो तुम एक बार इंद्रलोक से आ रहे थे, देखो सामर्थ्य इतना कि इंद्रलोक तक उनका रथ आता जाता है। लौट करके आ रहे थे, तुम बड़ी जल्दबाजी में थे। मार्ग में कामधेनु खड़ी थी, तुमने उनको देखा भी, हाथ भी जोड़ा, सिर भी झुकाया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उचित ये था कि तुम रथ रोकते, खड़ा करके उनके पास जा करके परिक्रमा करते, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते, तब चलते। तुम्हारे इस धर्मात्मा होते हुए तुम्हारे इस प्रमाद के उसमें क्षुब्ध होकर के कामधेनु ने तुमको शाप दे दिया है। मत प्रसूति मन आराध्य, जाओ, तुम जिस त्वरा में चले जा रहे हो, मेरी संतान की आराधना किए बिना तुमको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। वह शाप लगा हुआ है। फिर गुरु तो बड़े कृपालु होते हैं, कहा कि कामधेनु तो इस समय यहाँ है नहीं, उनकी पुत्री है हमारे यहाँ नंदिनी, आप उनकी सेवा करो, उसका परिहार हो जाएगा, परिहार होकर के संतान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज उसी समय महारानी के सहित दक्षिणा के सहित वहाँ ठहर गए। जमीन पर सोना, फूस की चटाई पर शयन करना, कंदमूल फल खाना और नंदिनी की सेवा करना सारा दिन, ये सब बड़ा वर्णन है। तब इसके बाद नंदिनी ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया, जाओ, मैं प्रसन्न हूँ, तुमको संतान की प्राप्ति होगी। ये प्रसंग है। तो देखिए इस तरह से जब बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि इतना बड़ा तो कोई अपराध नहीं है, किंतु अपराध की मात्रा जो है अधिकारी पात्र की दृष्टि से, कोई ऐरा गहरा चला जाता तो उसको थोड़ा कोई शाप देती कामधेनु, किंतु ये चक्रवर्ती सम्राट सारे विश्व की का जो है इनके अधिकार में रक्षा करना है, प्रजा को सुख प्रदान करना है। अगर ये प्रमाद करेंगे, धर्म के मार्ग से च्युत हो जाएंगे, तो सारी प्रजा वैसी ही हो जाएगी। इसलिए उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। मनु भगवान कहते हैं मनुस्मृति में, वे ज़्यादा दंडनीय है। जो धर्मध्वज भागवत में भी आया है, बलराम जी के प्रकरण में, ये धर्मध्वजी जो है ज़्यादा दंडनीय है। क्यों?
क्योंकि वे धर्म का झंडा तो लिए फिर रहे हैं, धर्म करते नहीं, इसलिए इनको बिल्कुल रहने नहीं देना चाहिए। देखिए शास्त्र जो है, क्योंकि लोक यात्रार्थ मेवे धर्म से नियम कृत, धर्म के नियम लोक यात्रा के लिए, लोक रक्षा के लिए, लोक मर्यादा के लिए इनको धर्म सेतु कहा गया, इन नियमों को। तो उसकी शिक्षा देने के लिए भगवान यहाँ अपना चरित्र प्रकट कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। अब देखिए बालकों ने गिरगिट के रूप में महाराज नृग पड़े हुए थे, जब वो निकाल नहीं पाए, वो तो पानी ढूंढने के लिए गए थे, जीव को देखा तो कौतूहल हुआ, चेष्टा किया, निकाल नहीं पाए, भगवान को आकर के बताया तो भगवान गए, उनको तो लीला करनी ही थी, जा करके अपने हाथ के स्पर्श से उनको बाहर निकाल लिया। भगवान के मंगलमय अंग का स्पर्श पाते ही महाराज मृग निष्पाप हो गए, दिव्य देव स्वरूप प्रकट हो गए। अब सब राजकुमारों और दूसरे लोगों को देखते देखते उनसे पूछने लगे कि भाई आप तो इस तरह से ऐसे योनि में जाने लायक नहीं हो, दिव्य पुरुष हो, क्या बात हो गई, क्यों ऐसा हो गया? तो महाराज ने उत्तर देने जा रहे हैं, यही तक हुआ था। नृगुवाच मृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं नृग नाम का राजा था। किसके पुत्र थे? इक्ष्वाकु का। इक्ष्वाकु के 10 पुत्र थे, 10 में से नृग भी एक पुत्र थे। फिर कहते हैं कि दानिषु आख्याय मानेषु, कभी कभी सारे संसार में दानी कौन कौन है, धर्मात्मा कौन कौन है, वीर कौन कौन है, तो उनकी जब चर्चा चली होगी तो मेरा नाम भी सुनने को मिला होगा आपको। यदि ते कर्णमस्पृशम्, जब दानियों का उल्लेख किया गया होगा, किसी ने किया होगा, तो उन दानियों में मेरा नाम भी आपके कान में पड़ा होगा, इतने धर्मात्मा थे। ठीक है, यदि ते कर्णम अस्पृशम, अगर आपके कान में मेरा नाम आया होगा जरूर। इति असंदेह संदेह वचनम, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्मात्मा लोग पहले कौन कौन धर्मात्मा हो चुके हैं सब जानते रहते हैं। इतिहास पुराण इसीलिए सुनने की आज्ञा दी गई है, सुनते रहो। महाराज हरिश्चंद्र कैसे सत्य प्रतिज्ञ थे, दानी कौन कैसे कैसे दानी थे, वीर कैसे कैसे थे। तो इसलिए संदेह तो है नहीं कि उनका नाम कान में नहीं आया होगा, लेकिन कई इस तरह से रहेंगे शायद न आया हो। तो श्रीधर स्वामी उसका आशय बता रहे हैं। असंदेह संदेह वचनम यदि वेदा प्रमाणम शिरुतिवत, है ना। मीमांसकों के यहाँ विचार किया गया वेद के प्रामाण्य पर। तो कोई ऋषि शपथ देने लगे, यदि वेद प्रमाण है और मैं यह बात झूठ कह रहा हूं तो मुझको कोई लोक न मिले, मेरा नाश हो जाए। तो कुमार भट्ट ने कहा कि देखो तुमने यदि लगा दिया, वेद तो प्रमाण है ही, यदि का मतलब क्या है? तुम संदेह कर रहे हो कि यदि हो, तुमको जो है इसका पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। वेदों के प्रामाण्य में संदेह की बात लानी नहीं चाहिए। किंतु वहां पर यदि वेदा प्रमाणम यदि शब्द का प्रयोग संदेह बिल्कुल न रहने पर भी दूसरे को समझाने के लिए किया गया है।
कि भाई वेद को प्रामाण्य मान करके हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जैसे वैसे ही यहाँ पर यदि मेरा नाम आपके कान में आया हो यह कथन नृग का वैसा ही है। कर्णपथम नूनम प्राप्त श्याम इत्यर्थ। आशय क्या है कि मेरा नाम आपके कान में जरूर आया होगा। इसलिए अपना नाम बताया, पिता का नाम बताया। अब उनको यह योनि कैसे मिली उसको बताने के लिए कहने लगे किम नुते विदितम नाथो सर्वभूतात्म साक्षिण। कहते हैं कि भगवान कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको विदित नहीं है? आप तो समस्त प्राणियों की अंतःकरण के साक्षी हैं। भगवान तो जीव मात्र के अंतःकरण के साक्षी हैं, है ना। तो इसलिए जीवों को तो जो कुछ करते हैं, जो समझते हैं, वो पीछे पता चलता है। साक्षी भगवान को पहले से पता चल जाता है। ऐसे आपके लिए भला क्या अविदित हो सकता है? कालेनाव्याहत दृढ़ो वक्षे था तवाज्ञया। क्यों कहते हैं कि भगवान की दृष्टि, उनका प्रकाश, ज्ञान, बोध काल के द्वारा व्याहत नहीं होता। जैसे जीव भूल जाता है, पुरानी बातों को भूल जाता है, आगे वाली की बातों को तो जानते ही नहीं है, पीछे वाली बातों को जो उसके सामने घटा उसको भी भूल जाता है, वर्तमान का भी भूल जाता है। किंतु भगवान तो देश काल से अपरिच्छिन्न है, उनकी दृष्टि कभी भी व्याहत नहीं होती। फिर भी आप पूछ रहे हैं बख्शे था पितवाज्ञया, इसलिए आपकी आज्ञा मान करके मैं बताऊंगा। अब जानते हुए भगवान क्यों पूछ रहे हैं ये भगवान जाने, हम क्यों प्रश्न चिन्ह लगावें कि क्यों आप तो जानते हैं, आप पूछ क्यों रहे हैं? ये तो प्रति प्रश्न हो जाएगा। भगवान के समक्ष, महान पुरुषों के समक्ष प्रति प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये मूर्खता मानी जाएगी। इसलिए आप चाहे जिस कारण से पूछ रहे हो मैं बताऊंगा। आप बताने जा रहे हैं। अच्छा, 10वें में 11वां। अच्छा, किंच किम नुईति। दूसरी बात यह है कि नु का वितर्क अर्थ है सर्वेषां भूतानाम आत्मनो बुद्धे साक्षिणः। आप सभी प्राणियों के आत्मा माने बुद्धि के साक्षी हैं। ऐसे आपको ते अविदितम किन्नु, क्या वस्तु ऐसी है जो नहीं जानते हैं? न किंचित, कुछ भी अविदित नहीं है, तो भी आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताना ही है। तब क्या बताते हैं? कहते भगवन यावन्त्य श्रिकता भूमिर यावन्त्यो दिवितारका यावन्त्यो वर्षधाराश्चो तावती रददम स्मुगा। महाराज कहते हैं कि भगवान भूमि में जितने धूलि के कण हैं एक, आकाश में जितने तारा हैं नक्षत्र, और वर्षा की धारा में जितने बूंदें गिरे बरसती हैं तीन दृष्टांत दे रहे हैं। इतनी मैंने गायों का दान किया था। अब यहाँ पर सुनने में ऐसा लगता है कि क्या महाराज नृग कह रहे हैं पृथ्वी की धूलि के कण ही अनंत हैं, कोई गिन सकता है क्या? ताराओं की गिनती कौन कर सकता है? वर्षा की बूंदों कौन गिन सकता है? किंतु यहाँ महापुरुष आचार्य जन समाधान करते हैं, कहते हैं कि देखो, उत्तम से उत्तम वस्तु का दान करोड़ गुना अधिक हो जाता है। जिसको दान दिया जा रहा है पात्र की महिमा से एक, जो वस्तु दी जा रही है देव वस्तु की महिमा से दो,
और दान देने वाले के अंतःकरण की पवित्रता की महिमा से तीन कारणों से है ना, जो दान किया जाता है वह करोड़ करोड़ गुना अधिक हो जाता है। एक गौ का मतलब करोड़ गौ हो गया। दान के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जो उपदेश किया है, सात्विक राजस तामस, मनन करने लायक। मनन करके राजस और तामस दान की अपेक्षा तो दान न करने ही श्रेष्ठ है। सात्विक दान की वहाँ परिभाषा बताई गई है। दातव्यमिति दानम दीते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो महाराज का दान उसी कोटि का है। तो इसलिए उनकी एक एक गौ दान के बदले करोड़ करोड़ गौ दान का फल मिला। इसलिए मानो उतने गौओं का दान किया। ये विशुद्ध दान की महिमा को व्यक्त करने के लिए संख्या दृष्टांत दिया गया है। फिर कहते हैं, टीका नहीं, पैश्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। महाराज कहते हैं कि भगवान जो दूध देने वाली पैश्विनी एक, तरुणी माने युवती दो, शील रूप गुणों से संपन्न तीन, कपिला तो जाति ही गौ की उत्कृष्ट होती है। उनके सींगों में सोने से सींगों को मढ़ करके और उनके खुरों को चांदी से मढ़ करके, एक विशेषण और है न्यायार्जिता, वे गायें न्यायपूर्ण धर्म से खरीदी गई थी, अर्जित की गई थी, प्राप्त की गई थी, अधर्म पाप की कमाई से नहीं। बछड़ों के सहित सवत्साह, उनको दुकूल माला भरणा ददावहम, चद्दर माला आभूषण माला आदि इन सबों से संपन्न करके मैंने दान किया था। अच्छा, ये सब देखिए भगवान की कृपा से इसलिए विस्तार से बता रहे हैं। कोई ये न समझे कि महाराज तो अपनी प्रशंसा करने लगे। क्या प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, यह बता आगे जो उपदेश करना है उसका मूल्यांकन करने के लिए। इतने उच्च कोटि का दान करने वाला व्यक्ति भी मामूली अपराध से किस दशा को प्राप्त हो गया, यह बात बताना है। इसलिए महाराज भगवान ने इसीलिए उनको प्रेरित किया है, अंतःकरण में तो विराजमान है, इसलिए निश्चल भाव से सारा वर्णन कर रहे हैं ए टू जेड। फिर कहते हैं, अच्छा ये तो वस्तु पात्र। अब पात्र जिनको दान किया गया, पात्र कौन थे? कठोपनिषद में आया है ना, उद्दालक नाम के ऋषि वृद्ध विश्वजित नाम का यज्ञ किया था और वे नचिकेता पुत्र के मोह में आकर के जीर्ण शीर्ण गायों का दान कर रहे थे दक्षिणा में देने के लिए। तो पुत्र नचिकेता सोचने लगा कि अरे पिताजी देखो मेरे मोह में पड़ करके ये गड़बड़ कर रहे हैं। इतने बड़े विद्वान मोहित हो गए। तो उसने जाकर के, सभी लोग जानते हैं प्रसंगे, कि पिताजी आप मुझे किसे दे रहे हैं? देखिए, माने जिस बालक के लिए वे दान में गड़बड़ कर रहे थे उसी बालक ने कहा कि आप मुझे भी किसी न किसी को दे दीजिए, दान कर दीजिए। हाँ, तो न रहेगी बाँझ न बजेगी बांसुरी, मोह खत्म हो जाएगा। वो नाराज होकर के फिर उन्होंने श्राप दे दिया वगैरह वगैरह। तो देखिए इस तरह से, लेकिन यहाँ देखिए, स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यः सीदत कुटुम्बेभ्यो ऋतव्रतेभ्यः तपस्सुत ब्रह्मपदान्यसद्भ्यः प्रादाम्योभ्यो द्विजपुंगवेभ्यः। महाराज कहते हैं कि
श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, द्विज पुंगवों को, युवाओं युवकों को, देखिए बड़ा रहस्य है यहाँ, उनको सुंदर वस्त्र अलंकारों से अलंकृत किया गया पहले, और यह देखा गया कि इनके गुण और शील सद्भाव कितने उत्कृष्ट हैं। दो चीजें। तीसरी, सीदत कुटुंबेभ्यः, वे इतने निष्प्रिय हैं कि उनके कुटुंब, पत्नी, बालकों का भरण पोषण करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। एक टाइम का भोजन है, शाम का है ही नहीं, कुटुंब के सहित पीड़ा दुख भोग रहे हैं। सीदत कुटुंबेभ्यः, है ना। तो कहते क्यों, ऋतव्रतेभ्यः, ऋत व्रत, ऋत माने सदाचार का सच्चाई से पालन करने वाले, दिखावा करने वाले नहीं, ऋत व्रत है जिनका, जो काम करना है शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उसको सच्चाई से करना है। इतने विशेषण। तपस्सुत ब्रह्म वदान्य सद्भ्यः, तपस्या, श्रुत माने ज्ञान, ज्ञान किसका, ब्रह्म माने वेद का, और वदान्य माने उदार, है ना। उदारता का मतलब यह है कि जो अपने पास में वेदाध्ययन करने वाले आवे, उनको उदारता पूर्वक वेद का अध्ययन कराना, विद्या का दान करना। ये नहीं कि जो है इतने मिनट बोलेंगे तो मिलेगा क्या, ये ऐसा नहीं। ये तो धर्म के बारे में जो है स्थापित, देखिए ऋषि तो त्रिकालज्ञ थे, स्थापित किया है, अब उसका पालन नहीं होने से ह्रास हो रहा है, नाश हो रहा है। तो वदान्य सद्भ्यः, ऐसे सत्पुरुष द्विज पुंगवों को, युवकों को, युवभ्यः, युवक हैं जो, क्योंकि देखिए माने युवावस्था में कट्टरता से सदाचार का पालन करना जो है बड़ा कठिन है। सोचता है रे अभी तो मौज मस्ती का समय है, फिर जब और जर्जर हो जाएंगे तब भजन कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन नहीं, धर्मनिष्ठा इस प्रकार की। युवभ्यो द्विज पुंगवेभ्यः, उनको मैंने दान किया। टीका, ऋतव्रतेभ्यो अदम्भाचारेभ्यः, व्याख्या किया है। अदम्भाचार माने केवल दिखाने के लिए नहीं, ऐसे तपसा श्रुताः प्रख्याताश्च, तपस्या से युक्त और श्रुत माने ज्ञान से प्रख्यात, ते ब्रह्मणि वदान्याः, और ब्रह्म ने वेद का अध्यापन करने में वदान्य थे। अत्युदाराः, अध्यापनशीलाश्च, अध्यापनशील, ते संतश्च, वे सत्पुरुषों को, उनको मैंने दान किया। साथ में गोभू हिरण्यायतना सुहस्तिना कन्या सदाशी स्थिल रूप्य शय्या, वासांसि रत्नानि परिच्छदान रथान इष्टम च यज्ञैश्चरितम च पूर्तम। गौ, भूमि, स्वर्ण, आयतन माने मकान, घोड़े, हाथी और दासियों के सहित कन्याएं, है ना। सदासी कन्या, दासियां साथ में दे करके कन्याएं, तिल के पर्वत, रूप्य शय्या, और चांदी से सुसज्जित जो है शय्याएं, वासांसि रत्नानि परिच्छदान रथान, वस्त्र, रत्न, परिच्छद उपकरण, रथ, और अर्थात इष्टम धन, इष्टम च यज्ञैश्चरितम च पूर्तम, और इसी प्रकार से यज्ञों के द्वारा इष्ट कर्म और पूर्त कर्म का मैंने आचरण किया था। और तो सब ठीक है, पूर्तम माने बापी कूपादि, चरितम कृतम, यह सब मैंने आचरण किया था भगवान।
कश्चिद्द्विजमुख्यस्य भ्रष्टा गौरवं गोधने संप्रक्ता विदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये। अब इस प्रकार का जीवन व्यतीत हो रहा था महाराज का। गड़बड़ी कहाँ आई? कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण की एक गऊ भूल करके मेरे गऊ में आकर के मिल गई। मम गोधने संप्रक्ता, मिलावट हो गई, मिल गई, मैं जान नहीं पाया। अब विदुषा साचा मया दत्ता द्विजातये, और फिर उस गऊ का मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। ठीक है। एवं वर्तमान से मम संकटम किंचित आपन्नम शृण्वित्याह। इस प्रकार से मेरा जीवन यापन हो रहा था। उसी बीच में संकट मेरे ऊपर आया, कृपा करके आप सुनिए। कस्यचिदिति द्विज मुख्य से माने प्रतिग्रह निवृत्त से, जो प्रतिग्रह माने दान लेने से जिन्होंने अपने को निवृत्त कर लिया है, दान नहीं लेते, वही मुख्य है। 15 नंबर तो हो गया। प्रतिग्रह निवृत्त से संप्रक्ता माने मिलता, वह ऐसे प्रतिग्रह शून्य ब्राह्मण की गऊ मेरे गऊ में आके मिल गई। अब विदुषा, और मैं जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। ब्राह्मणस्य इयम इत्यजानता, ये ब्राह्मण की है, मेरी नहीं है, यह जान नहीं पाया मैं। दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया मैंने। अब जिसको दान किया वो लेके जा रहा था। ताम नियमानाम तत्स्वामी दृष्टोवाच ममेति तम, उसको लेकर के जा रहा था। तो वास्तव में जिसकी गऊ थी उसने कहा, अरे भाई ये तो मेरी गऊ है। जिसको दान में मिली थी उसने कहा, नहीं नहीं मेरी है। ममेति प्रतिग्राह्या मृगो में दत्तवानी थी, महाराज मृग ने मुझको दिया है, आप कैसे कहते हैं कि मेरी है? अब दोनों ब्राह्मण में विवाद हो गया। विप्रो विवदमानौ मामूचतु स्वार्थ साधकौ भवान दातापहर्तयति तच्छ्रुत्वा मे भवत भ्रमः। अब दोनों ब्राह्मण कहने लगे, नहीं नहीं तुम झूठ बोलते हो। विवाद होने लगा। दोनों कहने लगे, चलो महाराज से हम पूछवाते हैं चल करके, हमको दान किया है कि नहीं किया। दोनों आए, दोनों अपनी अपनी बात को जीतना चाहते थे, स्वार्थ साधक थे। जिसकी गऊ थी, असल में गऊ जो है जिसकी, उसके धन बुद्धि थी कि हम अपनी गऊ किसी दूसरे के पास नहीं जाने देंगे। और उसको ये था कि अगर जो है ये हमको दान में मिली हुई तो हम भी नहीं देंगे। तो जा करके जिसको दान मिली थी उसने कहा कि महाराज देखिए आपने हमको ये गऊ दी है, भगवान दाता। और जिसकी वास्तव में गऊ थी उसने कहा कि अगर ऐसा है तो ये हमारी गऊ की चोरी की गई है, अपहरता, चुराई गई है। तच्छ्रुत्वा में भवत भ्रमः। दोनों की बातें सुन करके मुझको भ्रम हो गया। प्रतिग्राहिणा उक्तम दाता, जिसको दान में मिली थी उसने कहा कि आप देने वाले हैं। स्वामिना उक्तम अपहर्ता, और जिसकी गऊ थी उसने कहा कि ये तो चोरी गई है। अभवत भ्रमा, अब मुझको बड़ा भ्रम हो गया। व्याकुलो अभवमित्यर्थ, मैं तो व्याकुल हो गया। किसी तरह से दोनों को मनाने की चेष्टा करने लगा। अनुनीता उभौ विप्रौ धर्म कृच्छ गतेन वै गवाम लक्ष्यम प्रकृष्टानाम दास्यामेषा प्रदीयताम। महाराज कहते हैं कि दोनों ब्राह्मणों को मैंने अनुनय विनय करके कहा, क्योंकि मैं धर्म संकट में फंस गया था। क्या कहा कि देखो इसके बदले में 1 लाख गौएं हम उत्तम गौएं देंगे, ये हमको आप दे दीजिए। जो स्वामी था उससे भी, अथवा जिसको दान किया था उससे भी। अगर स्वामी दे देता तो दान उसका हो चुका है, झगड़ा खत्म। अगर जिसने दान लिया है वो दे देता है तो उसको लौटा देंगे, झगड़ा खत्म। ये किया।
तदा उभावपि प्रत्येकम अनुनीतौ प्रार्थितौ। महाराज कहते हैं दोनों से मैंने प्रार्थना किया। कथम तदा, कैसे प्रार्थना किया कि हम उत्तम 1,00,000 गाय इसके बदले में दे रहे हैं। भवन्तावनुगृह्णीतां किंकरस्याभिजानतः समुद्धरतम माम कृच्छात् पतंतम निरयेषु चौ। महाराज कहते हैं कि मैंने उनसे बड़ी विनती की, मैं आपका सेवक हूँ, हम पर अनुग्रह करो आप लोग, अनजान में भूल में ये गलती मुझसे हुई है ना, मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ, मेरा उद्धार करो। पतंतम निरयेषु चौ, मैं अपवित्र नरक में गिरने जा रहा हूँ। किंतु उनकी प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। नाहं प्रतीक्षे वैराजन इत्युक्त्वा स्वाम्यपाक्रमत्। स्वामी जो गऊ का मालिक था उसने कहा कि राजन, हम अपनी गऊ के बदले में हम इसको बदलेंगे नहीं, कुछ नहीं लेंगे। ऐसा कह करके चला गया। नानद गवामप्ययुतम इच्छामित्यपरो ययौ। दूसरा जिसको दान में दी गई थी उसने भी मना कर दिया कि अगर 1,00,000 तो आप दे ही रहे हैं, 10,000 और मिला करके दें तो भी मैं दूसरी गऊ नहीं लूँगा। ऐसा कह करके दूसरा भी चला गया। अपरा माने प्रतिग्राही। दुराग्रहो यल्लक्षम त्वयोक्तमन्यदपि गवामयुतम यदि तदपि माम विहाय नेच्छामि। दुराग्रह किया उसने, उसको मान जाना चाहिए था, किंतु उसने दुराग्रह किया। प्रारब्ध की बात कि आप 10,000 गौएं और मिला करके 1,00,000 के ऊपर 1,10,000 तो भी मैं अपनी गऊ को नहीं दूंगा, बदले में बदलूंगा नहीं। ऐसा कह करके वह गऊ को वहीं छोड़ करके चला गया। गांव त्यक्त्वा ययावित्यर्थः। एतस्मिन्नन्तरे यामैर्दूतैर्नीतो यमक्षयम् यमेन पृष्टस्तत्राहं देव देव जगतपते। इसी बीच में यमराज के दूत आ गए और वे मुझको यमलोक ले गए। वहाँ जाने पर यमराज ने पूछा, है ना, क्या पूछा? हे देव देव जगतपते, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए संबोधन है। हे देवों के देव, हे जगत के पति, है ना। महाराज यम ने मुझसे पूछा, एतस्मिन्नन्तरे इति इतः पूर्वम पापा भावा नेतुम असमर्था इति भावः। क्योंकि इसके पहले तो कोई पाप हुआ नहीं था नृग से, इसलिए यमराज के दूत ले नहीं जा सकते थे। इतनी भूल के अपराध से जो है यमराज के दूत ले गए यमलोक। कितना धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। वहाँ यमराज ने पूछा, राजन पूर्वम तुम अशुभम भुंक्षे उताहो नृपते शुभम। बोलो, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो अथवा पुण्य का फल भोगना चाहते हो? इतनी सुविधा तो मिल गई। नान्तम दानश धर्मस्यो पश्ये लोकस्य भास्वतः। हे राजन, तुम्हारे दान धर्म का कोई अंत नहीं है ना। उसके फलस्वरूप बड़े प्रकाशवान लोग तुमको प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन तुम निर्णय करो कि किसका फल पहले भोगना चाहते हो। उताहो इत्येकम पदम अथवा पूर्वम शुभमिति। पहले तुम पाप का फल भोगना चाहते हो अथवा पहले शुभ का फल भोगना चाहते हो। नान्तमिति यमस्य स्वस्य वा वाक्यम। क्योंकि पुण्य कर्मों का तो तुम्हारे अंत है नहीं, वो तो बहुत दिनों भोगना पड़ेगा तुमको। हाँ, अब जल्दी भोगना चाहो तो पहले पाप का फल भोग लो। आशय ये है थोड़ा भोग करके छुट्टी मिल जाए। स्वसेवा वाक्यम पश्ये पश्यामि। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पुण्य के फलस्वरूप तेजो में लोक मैं देख रहा हूँ।
पूर्वम देवा शुभम भुंजे इति प्राहपते सह। जैसे ही मैंने यमराज को जवाब दिया कि पहले मैं अशुभ का फल भोगना चाहता हूँ, तो यह कहते ही यमराज ने कहा कि जाओ, अच्छा गिर पड़ो, पतित हो जाओ। तावद्राक्षमात्मानं कृकलाशम पतन प्रभो। जैसे ही यमराज ने पत यह कहा, तब तक मैंने अपने को कृकलाश योनि में गिरा हुआ पाया। हे देव यम, पूर्वम अशुभम, अच्छा हो गया तो ठीक है। नहीं, ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता भवत् संदर्शनार्थिनः। अब महाराज भगवान के दर्शन से इतने गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि भगवान, मैं ब्राह्मणों का भक्त था, वदान्य उदार था और आपका सेवक था क्यों हूँ, दासस्य स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता। इन्हीं कारणों से मेरी स्मृति की मुझे क्या क्या भोगना पड़ा, यह मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई। चौथी बात एक और कहते हैं महाराज कि मैं आपके दर्शन की इच्छा मेरे मन में बनी हुई थी, क्योंकि धर्माचरण करते करते चित्त शुद्ध हो जाता है तो भगवान के दर्शन की अभिलाषा जग जाती है। सत्वं कथम मम विभोक्षिपथ परात्मा योगेश्वरेक्षुतदृशामल हृद्विभाव्यः साक्षादधोक्षज उरुव्यसनान्ध बुद्धे स्यान्मेनुदृश्य इह यस्य भवापवर्गः। श्री भगवान का दर्शन प्राप्त करके महाराज इतने भावुक हो गए और कहने लगे कि हे विभो, हे भगवान, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए भी दूर बने रहने वाले। कौन योगेश्वर? श्रुति दृशामल हृद्विभाव्य। श्रुति माने वेद के उपासना के मार्ग से जिन्होंने अपने चित्त को निर्मल किया है, तब जा करके उनके हृदय में आप प्रकाशित होते हो। बाहर दर्शन तो वहाँ भी नहीं, आप तो पर आत्मा हैं, परात्मा हैं। आप मेरे जैसे व्यक्ति के नेत्रों के विषय कैसे बन गए? बड़े बड़े निर्मल चित्त वाले श्रौत कर्मा योगियों को भी आप हृदय में ही दर्शन देते हो, बाहर नहीं देते हो। साक्षात अधोक्षज उरुव्यसनान्ध बुद्धे, किंतु मुझे तो साक्षात आपने दर्शन दे दिया। आश्चर्य क्यों कर रहे हैं महाराज? कह रहे हैं कि उरुव्यसनान्ध बुद्धे है, मैं तो नाना प्रकार के व्यसनों के कारण अंध बुद्धि वाला हूँ। मेरे मन में अनेक प्रकार के व्यसन भरे हुए हैं। व्यसन जिनके मन में भरे रहते हैं उनकी बुद्धि अंधी हो जाती है, किंतु ऐसे को भी आपने मुझे दर्शन दे दिया। स्यान्मेनुदृश्य इह यस्य भवापवर्गः। मैं समझता हूँ कि आप इसलिए मेरे दर्शन का विषय बन गए क्योंकि भगवान जो हैं उन्हीं को दर्शन का विषय बनते हैं जिनके संसार का अंत होना होता है। भवापवर्गः यस्य, जिसके संसार का अपवर्ग माने मोक्ष होना होता है, तो अंत में भगवान उसको दर्शन दे देते हैं। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ, ये महाराज गदगद होकर के कह रहे हैं। ठीक है। दुर्घटेन श्री कृष्ण दर्शनेन विस्मितः सन्नात्मनो भाग्यम अभिनंदति। माने इतने दुर्घट रूप में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मिले मुझे, इसलिए विस्मित होकर के
अपने भाग का अभिनंदन कर रहे हैं। मुझसे मेरे समान भाग्यशाली कौन होगा? क्यों? सत्वमिति। हे विभो, सत्वम ममाक्ष पथो लोचन गोचरः। ऐसे आप मेरे नेत्रों के विषय कैसे बन गए? सन कथम साक्षात प्रत्यक्षवशीत्यर्थः। मुझे साक्षात प्रत्यक्ष कैसे हो गए आप? है ना? किमत्याश्चर्यम, कहते आश्चर्य क्यों करते हो? उस पर कहते तदा, आश्चर्य इसलिए करता हूँ कि आप एक तो पर आत्मा परात्मा हैं। आते योगेश्वरपि श्रुतिदृशा उपनिषद चक्षुषा। इसीलिए बड़े बड़े योगेश्वर लोग भी श्रुति माने उपनिषद, उपनिषद के उपदेश के अनुसार पहले अपने चित्त को शुद्ध करते हैं उपासना करके, फिर शुद्ध हृदय में आप प्रकाशित होते हो, विभाव्य चिंतन का विषय बनते हो। प्रत्यक्ष तो भी नहीं होते हो, यह तो अधोक्षज, क्योंकि आप अधोक्षज हो। अधोक्षज माने इंद्रियों का ज्ञान जिनका नीचे हो गया है। अधः जातम इंद्रियजम ज्ञानम यश। भगवान तो परात्पर परमेश्वर हैं, इंद्रियों का ज्ञान तो जगत विषय का है, वह तो बिल्कुल छोटी वस्तु, नीचे की वस्तु है। अक्षजम ऐन्द्रियकम ज्ञानम तदधः, है ना? अर्वागेव यस्मात्, इंद्रिय से होने वाला ज्ञान जिनका बहुत पीछे छूटा हुआ है, ऐसे भगवान अधोक्षज कहे जाते। यस्य इह भवाप वर्गो भवेत, जिस भाग्यशाली पुरुष का संसार का अपवर्ग होना होता है, तस्य भवान अनुदृश्य स्यात्, उसी को आप दर्शन का विषय बनने वाले हो, है ना? उरुव्यसनेन कृकलाश भव दुखेन, मैंने उरु व्यसन के द्वारा कृकलाश योनि में जो दुख प्राप्त होता है, उस दुख को प्राप्त करके मेरी बुद्धि अंधी हो गई है, अंध बुद्धि है। ममैतत् चित्रमित्यर्थः, ऐसे मुझको जो यह दर्शन आपने दिया है, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। फिर कहते हैं देव देव जगन्नाथो गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोकाच्युताव्यय। अब संभ्रमित होकर के भगवान के अनेक संबोधनों के नाम ले रहे हैं। हे देवों के देव, हे संसार के स्वामी, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, हे ऋषिकेश, हे पुण्य श्लोक, हे अच्युत, हे अव्यय, अनुजानी इमाम कृष्णो यान्तम देव गतिम प्रभो। आप कृपा करके मुझको अब आज्ञा दीजिए, है ना? भगवान का श्री कृष्ण नाम भी, हे श्री कृष्ण, मैं देव गति को प्राप्त करने जा रहा हूँ, आप आज्ञा दो। यत्र क्वापि शतश्चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम। साथ में एक प्रार्थना कर रहे हैं महाराज कि हे भगवान, मेरा जन्म जहाँ कहीं भी हो, किसी भी योनि में कहीं भी, है ना, भूयान्मे त्वत्पदास्पदम, तो वहाँ पर भी हर एक योनि में मुझे आपके चरणों के प्रति प्रीति प्राप्त हो, ये प्रार्थना है। ठीक है। 27 पहले उद्रिक्त भक्तिर बहुधा संबोधयन्ना। भगवान का दर्शन करके महाराज के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उद्रिक्त हो गई, व्यापक हो गई, इसलिए अनेक नामों से संबोधन करते हुए कहने लगे। फिर प्रार्थना करते हैं, अनुज्ञापयति, अनुज्ञा मांगते हैं प्रार्थना करके कि हमको आज्ञा दीजिए, अनुज्ञा अनुजानी ही दे।
देवलोकेपि सतो वर्तमानस्यात्मनो मनसः सन्निधिं प्रार्थयते। चाहे मुझे भले देवलोक मिल जाए, किंतु वहाँ पर भी मेरा मन आपके चरणों की सन्निधि में लगा रहे। यत्र क्वापीति, जहाँ कहीं भी मेरा जन्म होवे, त्वत्पदम आस्पदम विषयो यश तथा भूतम भूयादिति, चाहे कहीं भी मेरा जन्म हो, आपके चरण कमल मेरे मन के आश्रय बने रहें। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। फिर कहते हैं कि हे भगवान, आप सर्वभाव स्वरूप हो, सर्वभावाय। संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ, वो सब आप ही हो। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ब्रह्म हो, है ना, अनंत शक्ति वाले हो। कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। और कृष्णाय माने आनंद स्वरूपाय, वासुदेवाय माने सभी प्राणियों के अधिष्ठान स्वरूप, और योगानाम पतये नमः, सभी अनेक प्रकार के योगियों के आप पति हो। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। यास्यन् नमस्यति। अब महाराज यात्रा देवलोक जाते हुए नमस्कार करने लगे। सर्वभावाय सर्वस्व भावो जन्म येन तस्मै, जिन भगवान से ही सबका जन्म होता है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मणे कर्तृत्वे अपि अविकाराय, और ब्रह्म स्वरूप, है ना, माने जन्म के संसार के कर्ता होने पर भी आप अविकारी रहते हैं। आपको नमस्कार करता हूँ। कुतः अनंत शक्तये, क्यों, है ना, संसार को पैदा करके भी अविकारी क्यों हैं? क्योंकि भगवान की माया अनंत शक्तिशालिनी है, वह सब करती है। अनंता मायाख्या शक्तिर्यश तस्मै, माया नाम वाली अनंत शक्ति जिन भगवान की है, वही सब करती रहती है। भगवान तो केवल अधिष्ठान रहते हैं। वासुदेवाय माने सर्वभूताश्रयाय, वासुदेव शब्द का अर्थ सर्वाधिष्ठान, सर्वभूतों के आश्रय, है ना। इत्युपादानत्व मुक्तम, इस प्रकार से भगवान को उपादान कारण बताया। और श्री कृष्णाय माने सदानंद स्वरूपाय, हाँ, सदा आनंद स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। पुरुषार्थत्व मुक्तम, आनंद स्वरूप कह करके ये भगवान ही परम पुरुषार्थ रूप हैं। इनको प्राप्त करना ही मानो समग्र पुरुषार्थ प्राप्त करना है। जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं मिला हुआ है मानो। इतनी महिमा है भगवान की, उसी को आगे स्पष्ट करते हैं। कृष्ण शब्द की व्याख्या करते हैं। भगवान का नाम जो श्री कृष्ण है, उसकी व्याख्या करते हैं। कृषिर्भूवाचक शब्द णश्च निर्वृतिवाचक, इसमें कृष धातु है, उसका अर्थ है भू, सत्ता, अस्तित्व। अरुणा अर्थ है निर्वृति। निर्वृति माने परमानंद, परम शांति। परम शांति का अस्तित्व सत्ता माने परमानंद रूपता। निर्वृत्तिवाचक तयोरक्यम परम ब्रह्म। अच्छा, अब यहाँ दो हैं, कृष है, णा है, तो कहो कि दो अर्थ हो जाएंगे, दो अर्थ अलग अलग हो जाए, तो द्वैत नहीं है, दोनों में ऐक्य है। जो सत रूप है वही परमानंद रूप है, जो परमानंद रूप है वही सत रूप है ना। माने
उसको जो है अद्वैत की व्याख्या करते हुए कहा है, हाँ, भिन्नत्वेपि अपृथक सत्तात्वम, भिन्न भिन्न दिखाई देने पर भी जिसकी सत्ता पृथक न हो उसको अद्वैत कहते हैं। जैसे देखिए, सोने से बना हुआ कुंडल भी है, कड़ा भी है, अंगूठी भी है, भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, किंतु भिन्न भिन्न दिखाई देने पर भी सत्ता स्वर्ण की एक है ना। अपृथक सत्तात्व होने से अद्वैत है। इस तरह से तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, दोनों का, सत्ता का और परमानंद का ऐक्य ही भगवान श्री कृष्ण शब्द के द्वारा कहा जाता है। इत स्मृते स्मृति वचन किंच योगानाम इष्टापूर्तादि कर्मणाम पतये फलदात्रे। दूसरी बात, भगवान जितने भी योग हैं, उपाय, योगो उपाय है ना, इष्ट कर्म पूर्त कर्म है ना, उनके आप पति माने फल देने वाले हो, नियामक हो। अयम भाव एवं भूतम त्वाम विहाय गंतुम अनिच्छुरपि गमिष्यामि। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यद्यपि इन भगवान को छोड़ के तो महाराज इंद्र को नहीं जाना चाहिए, जिनको परम पुरुषार्थ रूप देख रहे हो, जान रहे हो, उनको छोड़ के जा रहे हो। हाँ। कहते एवं भूतम त्वाम विहाय गंतुम अनिच्छुः अपि, यद्यपि इस प्रकार से आपका दर्शन प्राप्त करके मैं जाने की इच्छा नहीं हो रही मेरी, किंतु गमिष्यामि त्वदत्त कर्म फल भोगाइति। क्यों? भगवान के द्वारा जो कर्म का फल दिया जाने वाला है उसको भोगने के लिए। असल में भगवान जो वस्तु देना चाहते हैं उसको मना नहीं करना चाहिए, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, है ना। नृसिंह भगवान ने जब वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपने प्रहलाद जी ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी उनको ध्यान में आया कि देखो नासमझी कर रहे हो, भगवान कह रहे हैं तुम मना कर रहे हो, तुम कौन होते हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मुझे कभी कोई कामना उत्पन्न ही न हो। कामानाम हृदय संदोह एतदेव वरम व्रणे, प्रहलाद जी कहते हैं। किंतु बाद में भगवान ने उनको एक मनवंतर तक के लिए राज्य स्थापित कर दिया। तब फिर पीछे मना नहीं किया कि नहीं नहीं हमने तो मना कर दिया था, मना नहीं किया। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि त्वदत्त कर फल भोगाइति। इत्युक्त्वा तं परिक्रम्यो पादौ स्पृष्ट्वा स्वमौलिना अनुज्ञातो विमानाग्र्यम आरुहत पश्यतां नृणाम। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से है ना भगवान से निवेदन प्रार्थना करके महाराज नृग भगवान की परिक्रमा करने लगे और अपने मुकुट से भगवान के चरणों को स्पर्श किया। अनुज्ञातो विमानाग्र्यम, भगवान ने आज्ञा दिया जाओ, है ना, कल्याण हो, है ना। तो अग्र विमान पहले से आया हुआ खड़ा था, वो तो संकल्प की देरी थी। आरुहत पश्यताम नृणाम, सारे लोग जो वहाँ मौजूद थे उन सबों को देखते देखते ही वे विमान पर आरूढ़ होकर के देवलोक को चले गए। कृष्ण परिजनम प्राह भगवान देवकी सुतः ब्रह्मण्य देवो धर्मात्मा राजन्यान अनुशिक्षयन्। इसके बाद यह तो भगवान ने सबके सामने चर्चा व्यक्त कराई, दिखाया। अब आगे कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण जो देवकी माँ के पुत्र हैं अपने परिजनों से कहने लगे, भगवान का विशेषण ब्रह्मण्य देवा,
ब्राह्मणों को भगवान देव मानते हैं, इष्ट मानते हैं। कई बार ये बात आई है भागवत में 5-7 बार। धर्मात्मा हैं, राजन्यान अनुशिक्षयन, है ना। क्यों? परिजनों को क्या कहने जा रहे हैं? कहते हैं राजाओं को, क्षत्रियों को शिक्षा देते हुए। राजन्या क्षत्रिया, क्षत्रिय मात्र को शिक्षा देने के लिए, माने अपने परिजन तो उपलक्षण है, किंतु भगवान का उपदेश क्षत्रिय मात्र के लिए। जैसे ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को उपलक्षण बना करके संसार की सारी प्रजा को उपदेश किया है, उसी तरह से भगवान ने अपने परिजनों को उपलक्षण बना करके सारे संसार के क्षत्रियों को उपदेश किया है। क्या? दुर्जरम बत ब्रह्मस्वम भुक्त मग्निर्मनागपि तेजीयशोपि किमुत राज्ञामीश्वर मानिना। भगवान कहते हैं कि देखो, ब्रह्मस्व माने ब्राह्मण का 10वां माने धन, है ना, दुर्जर होता है, पच नहीं सकता। अग्नि तेजीयशोपि, कोई अग्नि के समान तेजस्वी होवे, वह भी अगर ब्राह्मण का अन्न धन खा लेगा, मनाग बने थोड़ा सा भी, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा भी, तो भी जो है उसको पचा नहीं पाएगा। किमुतुराज्ञामीश्वर मानि नाम। देखिए 2 चीजें यहाँ कही भगवान ने, माने जो बड़े तेजस्वी तपस्वी धर्मात्मा हैं, अगर थोड़ा सा भी अन्न ब्राह्मण का उनके भीतर चला जाए, तपस्वी तेजस्वी होने पर भी, तो भी वे पचा नहीं सकते। फिर जो राजा लोग अपने को ईश्वर मानी हैं, अरे हम तो शासक हैं, राजा हैं। देखिए यहाँ व्यंग्य क्या है, व्यंग्यार्थ है यहाँ। ईश्वर मानि नाम का मतलब यहाँ ये कह रहे हैं, आत्मानम ईश्वरम मन्यन्ते ये ते ईश्वर मानिनः। हम तो सर्व समर्थ हैं, हम किसी के अधीन थोड़े ही। इससे क्या होता है? देखिए, ये शास्त्र का विरोध हो गया। शास्त्र कहता है बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में कि विश्वात्मा ने जब सृष्टि बनाई, चारों वर्णों को बनाया, ब्राह्मण को बनाया, क्षत्रिय को प्रकट किया रक्षा करने के लिए, वैश्यों को प्रकट किया जिससे यज्ञ आदि संपन्न हो सके, धर्म की रक्षा के लिए, सेवा के लिए। तब इसके बाद फिर उन भगवान के मन में आया कि देखो ये तो हमने कर दिया, है ना। ब्राह्मण लोग धर्म का उपदेश करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, क्षत्रिय लोग रक्षा करेंगे। लेकिन क्षत्रियों ने अगर रक्षा करना बंद कर दिया तब क्या होगा? क्योंकि रक्षा का भार तो जो सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली, उसी को सौंपा जाता है। अब शक्तिशाली होकर के वह उद्दंड हो जाए तब क्या करोगे? हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद में तो वहीं पर जो है विश्व रचयिता भगवान ने धर्म को बनाया और बना करके कहा, इशारा किया जिनको क्षत्रिय राजा को बनाया था परमेश्वर ने, विश्वात्मा ने, विश्व रचयिता ने। देखो ध्यान दो, इधर ये चीज है, इसके अधीन रह करके तुमको प्रजा का पालन करना है, शासन करना है। तुम ऐसा मत समझना कि जो है तुमको शासक बना दिया गया है तो स्वेच्छाचारी बन जाओ। महाभारत में शंख लिखित के प्रसंग में एक प्रसंग आया है, अनुशासनिक पर्व में, कि एक ब्राह्मण थे, अपने भाई के आश्रम में गए तो एकादशी का व्रत रह चुके थे, द्वादशी थी, भूख लगी थी। उनके भाई कहीं गए हुए थे, एक फल लेकर के खा लिया। उनके भाई लौट करके आए कि ये फल बैठे खा रहे हैं, देखा। इन्होंने खैर हाथ धोया, प्रणाम किया, तो ये देख करके कि देखो इन्होंने फल खा लिया, उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। जो बात करने लगे तो कहा कि पहले जाओ, तुमने चोरी की है, दंड लेकर के आओ। तो उनको लगा कि अरे हो सकता है कि ये परिहास कर रहे होंगे, मुस्कुराने लगे, किंतु उन्होंने भ्रुकुटी टेढ़ी की
कहा देखो मुस्कुराने की बात नहीं है, चोरी की परिभाषा तुम लोगों को क्या बताओगे? दूसरे की वस्तु उसके दिए बिना, उससे पूछे बिना, उससे आज्ञा के बिना ले लेना, यही तो चोरी की परिभाषा है। क्या परिभाषा करोगे? वही तो तुमने किया कि नहीं। इसलिए जाओ, जब गंभीर होकर के कहा उन्होंने, देखिए शास्त्र किस तरह से जो है हमको अनुशासित करता है। चल पड़े, ठीक कह रहे हैं, चोरी है। उस समय सुधनवा नाम के महाराजा थे, सत्युग का प्रसंग है। रात दरबार में गए, ब्राह्मणों के लिए कहीं रोक टोक नहीं होती थी, रात दरबार में चले गए सीधे। महाराज खड़े हो गए, ऊंचे सिंहासन में विराजिए महाराज। तो कहा कि नहीं, मैं जो है आपसे पूजा लेने नहीं आया हूं, मैंने अपराध किया है, मैं दंड लेने आया हूं। तो महाराज मुस्कुराए, कहा कि क्या अपराध किया आपने? मैंने अपने भाई के बगीचे का आम खा लिया है बिना पूछे। तो मुस्कुरा करके कहा अच्छा जाइए, हमने माफ कर दिया। जैसे ही कहा कि हमने माफ कर दिया, बिगड़ गए, नाराज हो गए। वहां जो है कम से कम 40-45 श्लोकों में उनका वक्तव्य है। राजन होश में आओ, तुमको क्षमा करने का अधिकार कहां से प्राप्त हुआ? तुम कौन होते क्षमा करने वाले? तुम तो वेदाज्ञा, शास्त्राज्ञा, वैदिक संविधान के अनुसार तुमको केवल शासन करना है। क्षमा करने का अधिकार तुमको व्यक्तिगत रूप में तुम्हारा व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। बड़ा लंबा उपदेश किया, महाराज समझ में आ गई बात और आज्ञा दिया, इनके दोनों हाथ काट लिए जा। हाथ काट लिए गए, कटे हुए हाथ लेकर के आए फिर अपने भाई के पास, मुस्कुराते हुए, देखिए हमने आपकी आज्ञा का पालन किया, दंड ले आए। अब इसके बाद कहा अच्छा सायंकाल हो रहा है, चलो संध्या वंदन करेंगे। नदी में स्नान करने के लिए गए, दोनों भाई गए और नियम बना हुआ था, स्नान के बाद संध्या वंदन करने के लिए, आचमन करने के लिए हाथ जैसे उनका इशारा हुआ, अंदर से प्रेरणा हुई, हाथ प्रकट हो गए। तब बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो तुमने धर्म का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे हाथ फिर से प्रकट हो गए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा की जाए, धर्म ही रक्षा किया करता है। उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु की धारा बहने लगी। तो इसलिए कोई भी नियम किसी भी शासक को मनगढ़ंत अपने स्वेच्छा से कुछ भी कहीं प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए मनु भगवान कहते हैं कि राजाओं को नित्य प्रति विद्वान गुरुओं से, ब्राह्मणों से नित्य प्रति जो है पुराण इतिहास की चर्चा सुननी चाहिए। सुनते 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 रहने से क्या होगा कि उनको धर्म का बोध जो है जागृत बना रहेगा, भूलेगा नहीं, विस्मृत नहीं होगा। नहीं दुनियादारी के चक्कर में विस्मृत हो जाएगा तो गड़बड़ी होने लगेगी। ये है मार्ग सिद्धांत। सत्संग आदि इसीलिए महत्वपूर्ण है कि उसमें धर्म के संबंध में नई नई बातें हैं जो हम भूल गए हैं। पहले मालूम तो था, सुना भी था, भूल गए, प्रमाद हो गया। महाराज हमारे कहा करते थे, प्रयाग के मेले में एक बार कहने लगे कि देखो ये जो 4 कुंभ बनाए गए हमारे यहाँ ऋषियों ने बनाया, सारे विश्व के विद्वान संत यहाँ दर्शन देते हैं, पुण्य का लाभ तो होता ही है। दूसरी बात यह है कि उनके पास बैठ करके धर्म की चर्चा, भगवान की चर्चा ये सुनने को मिलती है। उससे जीवन की समस्याओं, जीवन के प्रश्नों का हल प्राप्त होता है। इसलिए जीवन का निर्णय प्राप्त करने के लिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कहाँ हम सब भटक रहे हैं, इस प्रश्न का हल करने के लिए इन स्थानों में जाना चाहिए। तो इस तरह से, इसी दृष्टि से ये विषय यहाँ धर्म की रहस्य को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो इसलिए कहते हैं, कहाँ कौन सा है,
अच्छा, राज्ञाम ईश्वर मानी नाम, है ना। माने जो ईश्वर मानी है वो तो पचा ही नहीं सकते, तुरंत उनको कुष्ठ प्रकट हो जाएगा। जो तेजस्वी तपस्वी हैं, माने भूल चूक में कहीं ब्राह्मण का धन चला गया पेट में तो ठीक नहीं है, तो किंतु जो ईश्वर मानी है उनको तो इस रहस्य का ज्ञान ही नहीं, वो तो तुरंत उसके फल के भोक्ता उनको होना पड़ेगा। ठीक है। मनाग ईषदपि भुक्तम, थोड़ा सा भी खा लिया यदि, सद अग्नेह अग्नि सदस्य तेजीयसोह, जो अग्नि के समान तेजस्वी है तो भी अति तेजस्विनोपि दुर्जरम, उसके लिए भी बहुत दुर्जर है, पच नहीं पाएगा। फिर कहते हैं भगवान, कहते हैं अच्छा फिर तो जो है ब्राह्मण का धन जो है हालाहल विष हो। अरे कहा हालाहल विष तो फिर भी उसकी आगे कमजोर है। ना हम हालाहलम मन्ने विषम यश प्रतिक्रिया, हालाहल विष वही जो समुद्र मंथन से निकला था, भगवान शिव ने जिसका पान किया था, तो उस हालाहल विष को मैं विष नहीं मानता हूं। क्यों? उसकी कोई न कोई प्रतिक्रिया हो सकती है, मिल सकती है। ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि, किंतु ब्राह्मण का धन जो है वही वास्तविक में विष है, जैसा विष वह कहा गया है। क्यों? नाश्य प्रतिविधिर्भुवि, इसका उपाय, इसके विकार से बचने की का उपाय भूमंडल में कहीं है ही नहीं। नाश प्रतिविधिर्भुवि। और देखिए मनु भगवान जहाँ सदाचार धर्म का वर्णन करते हैं वहाँ एक बात कहते हैं, यो अर्थे शुचि सा शुचि, जो धन के मामले में शुद्ध है, पवित्र है, क्योंकि आहार धन से ही तो मिलता है, वही पवित्र है। धन अगर पवित्र नहीं है, आहार पवित्र नहीं है, तो और पवित्रता पानी से करने पर भी पवित्रता कायम नहीं रहेगी। इसलिए इसका पहले नंबर पर विचार किया गया है शास्त्रों में। ठीक है नहीं? हिनस्ति विषमत्तारम बन्हिरद्भि प्रसाम्यति, कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावकः। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, परिजनों को कहते हैं, सभी राजाओं के लिए, सारे संसार के लिए, देखो विष जो है, विष को जो खा लेता उसको मार डालता है। अत्तारम माने भक्षकम, भक्षण करने वाले को विष मार डालता है ना। एक हल्कापन बता रहे हैं, विष कितना हल्का है। और बन्ही जलाती है ना, बन्ही अद्भि प्रसाम्यति, आग जो सबको जलाने वाली है पानी से वह भी बुझ जाती है, वह भी कमजोर है। किंतु कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावकः, ब्राह्मण का धन रूपी जो अरणी, ब्राह्मण का धन अरणी है, वह खाने पर उस अरणी से आग पैदा हो जाती है, और वह आग जो है सारे कुल को जला करके भस्म कर देती है। विष तो केवल जिसने खाया उसी को मारेगा, कुल को थोड़े मारेगा। 10 आदमी परिवार में तो जो खाएगा वही मरेगा, 9 तो बचे रहेंगे। लेकिन यह तो समूलम कुलम दहति, मूल के सहित सारे कुल को ब्राह्मण के धन रूपी अग्नि नष्ट कर देती है। किंचु विषादपि घोर मित्याह, विष से भी अधिक घोर है यह भगवान कहते हैं। क्यों? संसर्ग संसर्गन मारकत्वात्, माने जो उसको खाएगा पेट में ले जाएगा तो संसर्ग के द्वारा वो मार डालेगा। अग्नि तुल्यता, अग्नि के समान हो गया, जैसे अग्नि को छुएगा तो जला देगी। स्यात् तदपि नैत्याह, कहते हैं कि अग्नि की समानता भी नहीं है ब्राह्मण के धन के आगे। बन्ही रीति, क्योंकि बन्ही अग्नि जो है पानी से ठंडी पड़ जाती है।
अपिच समूलमिति, किंतु ब्राह्मण के धन रूपी अग्नि से उत्पन्न जो अग्नि है, पाप रूपी अग्नि, वह है ना समूलम, मूल को सहित जला देती है। बन्हिर मूलान्वय मूलानि अवशेषयति, अग्नि जलेगी तो मूल रह जाएगा, तब तक बुझा लेंगे लोग, कोई न कोई कमरा बचा रह जाएगा। ब्रह्मा स्वलक्षण अरणिज पाप पाप पावकस्तु कुलम तदपि समूलमिति, ब्राह्मण का स्व माने अर्थ रूपी जो अरणि रूप है ना अग्नि है, पाप रूपी पावक माने ब्राह्मण के धन का भोग करना पाप है, पाप रूपी पावकस्तु कुलम तदपि समूलमिति, सारे कुल को और पूरे मूल सहित को जला करके राख कर देती है। इसलिए है ना ब्रह्मस्वम दुर्नुज्ञातम भुक्तम हंति त्रिपुरुषम, प्रसहितु बलात् भुक्तम 10 पूर्वान् 10 परान्, पूरा तो हो नहीं पाएगा।